सिर्फ 5 साल की एक बच्ची, चारों तरफ गोलियों की आवाज, उसके अपने खानदान के लोग उसकी आंखों के सामने मारे जा चुके हैं। और वो बच्ची कई घंटों तक फोन पर सिर्फ एक ही बात कहती रहती है, आओ, मुझे लेने आओ, मैं बहुत डर रही हूँ। उस बच्ची का नाम था हिंद रजब। और अब करीब 2.5 साल बाद इस मामले में इजरायली फौज ने पहली बार एक ऐसा इकरार किया है जिसने एक बार फिर पूरी दुनिया का ध्यान उस मासूम बच्ची की तरफ खींच लिया है। इजरायली फौज ने माना है कि उसके सैनिकों ने उस गाड़ी पर गोली चलाई थी जिसमें 5 साल की हिंद रजब अपने परिवार के साथ सफर कर रही थी। और साथ ही इस मामले में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का ऐलान किया गया है। लेकिन हिंद की कहानी सिर्फ एक जांच की कहानी नहीं है, ये उस बच्ची की कहानी है जिसकी आखिरी आवाज आज भी लोगों के जहन में गूंजती है। जनवरी 2024 में नॉर्थन गजा में हिंद अपने परिवार के साथ एक गाड़ी में जा रही थी। तभी उनकी गाड़ी पर गोलियों की बौछार शुरू हो गई। गाड़ी में मौजूद उसके परिवार के कई लोग मारे गए, लेकिन हिंद जिंदा थी। वो गाड़ी के अंदर अकेली रह गई थी, डरी हुई, जख्मी और चारों तरफ मौत का सन्नाटा। उसने फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट के पैरामेडिक्स को फोन किया और मदद की गुहार लगाने लगी। फोन पर उसकी आवाज सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो कितनी डरी हुई थी। वो घंटों तक इंतजार करती रही। उसे उम्मीद थी कि कोई आएगा, उसे वहां से निकालेगा, उसे बचा लेगा। आखिरकार उसे बचाने के लिए एक एम्बुलेंस भेजी गई, लेकिन हिंद को बचाने निकली उस एम्बुलेंस पर भी गोलीबारी हुई और फिर हिंद की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। करीब 12 दिन बाद जब उसकी लाश मिली तो वो गाड़ी गोलियों से छलनी थी। एक 5 साल की बच्ची जो उस गाड़ी में अपने परिवार के साथ निकली थी, लेकिन वापस अपने घर नहीं लौट सकी। इस मामले में पहले इजरायली फौज ने अपनी किसी भी तरह की मौजूदगी से इनकार किया था। उसकी शुरुआती जांच में कहा गया था कि इजरायली फौज उस गाड़ी के आसपास मौजूद नहीं थे और ना ही उनकी फायरिंग रेंज में वो गाड़ी थी। लेकिन अब इजरायली सेना ने पहली बार माना है कि उसके सैनिकों ने उस गाड़ी पर गोली चलाई थी। इजरायली फौज के मुताबिक जांच के दौरान सामने आया कि उसके सैनिकों ने एक ऐसी गाड़ी पर फायरिंग की जो उनकी तरफ आ रही थी। इसके बाद सेना ने कहा कि मामले में कुछ नाकामियों को देखते हुए मिलिट्री पुलिस की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाएगी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, क्या सिर्फ जांच शुरू हो जाने से हिंद को इंसाफ मिल जाएगा? फिलिस्तीनी एम्बेसडर रियाज मंसूर ने इजराइल की पिछली जांचों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये जांच इंडिपेंडेंट एंड ट्रस्टवर्थी नहीं रही है। उनका कहना है कि अगर जांच वाकई काबिले भरोसा है तो हिंद की मौत के जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हिंद रजब की कहानी ने दुनिया भर में इसलिए भी असर छोड़ा है क्योंकि उसकी फोन कॉल की रिकॉर्डिंग सामने आई थी। एक छोटी बच्ची जो अपनी जिंदगी बचाने के लिए मदद मांग रही थी। उसकी आवाज ने दुनिया से एक सवाल किया था, क्या किसी बच्चे की जान बचाने के लिए भी दुनिया को इतना इंतजार करना पड़ेगा? हिंद अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी आवाज आज भी मौजूद है। उसकी कहानी पर फिल्म द वॉइस ऑफ हिंद रजब भी बनी, जिसे 2026 के ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन मिला। और अब इतने लंबे वक्त बाद उसी मामले में इजरायली फौज ने अपनी फायरिंग की बात कबूल की है और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का फैसला किया है। लेकिन हिंद के लिए सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या उसे सिर्फ याद किया जाएगा या इंसाफ भी मिलेगा? क्योंकि हिंद सिर्फ 5 साल की एक बच्ची नहीं थी, वो एक बेटी थी, एक बच्ची थी जिसे उस दिन सिर्फ अपने घर जाना था, लेकिन गोलियों ने उसका रास्ता रोक दिया और उसकी आखिरी पुकार आज भी दुनिया से इंसाफ मांग रही है।